Hello students of class 12th. Today's in my video lecture we explain next topics, concentration topics of the chapter solution, that is molarity. That is molarity. स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने वीडियो लेक्चर में जो है कंसंट्रेशन के डिफरेंट यूनिट्स को हमने शो किया था, जिनमें हमने मोलरिटी भी बताया था और ये बताया था कि मोलरिटी एंड मोलरिटी में कन्फ्यूजन होता है। तो इसके यूनिट से आप इसको याद रखेंगे। तो मोलरिटी का जो यूनिट्स होता है दैट इज मोल पर केजी। मोल पर केजी, मोल पर केजी दैट इज यूनिट ऑफ मोलरिटी। अब इसमें से यहाँ जो मोल है ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये जो केजी दिया गया है दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट्स। तो इस तरह से मोलरिटी को हम लोग ऐसे राइट कर सकते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इसमें इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो स्टूडेंट्स, मोलरिटी को आप डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज मोलरिटी। इसमें से मोलरिटी एंड मोलरिटी ये दो वर्ड्स आता है और दोनों में कन्फ्यूजन होती है, और दोनों दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर सॉल्यूशंस। तो आई हैव रिकॉल यू दैट यू हैव डिफरेंशिएट मोलरिटी एंड मोलरिटी, you already learn units of molarity and molarity. That is, first recalls one time against mole per liter, that is unit of molarity, okay, and mole per kg, that is unit of molarity. The moles per liter that is molarity, जिससे हम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज मोलरिटी। लेकिन अगर मोलरिटी की अगर हम देखेंगे दैट इज मोल पर केजी, तो इसमें हम ये दिखाते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ मोल सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज मोलरिटी। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों पॉइंट्स आप माइंड में रखेंगे। तो चलिए हम एनसीईआरटी के जो लाइंस है, एनसीईआरटी में जो रिटेन वर्ड है उसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, ओके, पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, ओके, एंड एक्सप्रेस्ड एज ईएम, स्प्रेड एज एम, स्मॉल एम। स्टूडेंट्स, मोलरिटी को हम स्मॉल एम से शो करते हैं और जो मोलरिटी था उसको हम कैपिटल एम शो करते थे। इसको थोड़ा आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि न्यूमेरिकल में कभी कभी जो है ये कैपिटल एम और स्मॉल एम के साथ जो है ये वैल्यू आ जाता है। तो अगर ये वैल्यू कैपिटल एम और स्मॉल एम के साथ है तो आप उसमें यह समझ सकते हैं कि कैपिटल एम के साथ अगर कोई वैल्यू दिया गया है तो मोलरिटी का है, और स्मॉल एम के साथ कोई वैल्यू दिया गया है तो वह मोलरिटी का है, ओके। तो मोलरिटी फार्मूला मोलरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। फॉर एग्जांपल 1 मोल पर केजी मीन्स 1 मोल पर केजी को हम 1.00 em भी डिनोट कर सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ KCl मीन दैट 1 मोल KCl
1 मोल KCl के मीन्स है KCl का जो वैल्यू होगा 1 मोल का 74.5 ग्राम होता है। ठीक, तो 1 मोल KCl को हमको डिजॉल्व करना है, तो मोल तो हम डिजॉल्व करते नहीं, तो हमको यह जानना पड़ेगा कि 1 मोल KCl में KCl की अमाउंट कितना होगा। तो KCl का जो है पोटेशियम KCl पोटेशियम 39 और प्लस क्लोरीन 35.5। तो इस तरह से आप ऐड करके दोनों को देख लेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड का जो टोटल मास होगा वह 74.5 होगा। इसका मीन्स है कि 1 मोल KCl का मीन्स है कि 74.5 ग्राम KCl 1 kg अगर हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, ठीक, 74.5 ग्राम KCl 1 kg वाटर में 1 किलोग्राम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में KCl की मोलरिटी क्या होगी 1। तो 1 नियम KCl शो करते हैं। Each method of the express constitutions of the solution has its own merits and demerits. Mass percentage, ppm, mole fraction and molarity are independently temperature. इसमें इस पॉइंट को थोड़ा फोकस कीजिएगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द व्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। Each method of expressing concentration of the solution has its own merit and demerit. Mass percent, ppm, mole fraction and molarity are independent of temperature. Whereas molarity is a function of temperature. तो इसमें इस पॉइंट को आप फोकस करेंगे, इस पॉइंट को माइंड में याद रखेंगे कि यहाँ से जो मास परसेंट है, ppm है, मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर। वेयर है जो मोलरिटी आप पढ़ चुके हैं, इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। क्लियर। दिस इज बिकॉज, इसका रीजन क्या है, दिस इज बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मास डज नॉट। क्लियर। ये वॉल्यूम जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन मास जो है टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता है। जैसे आप लोग वॉल्यूम पढ़े होंगे, अगर आप जो है कि गैसेस लॉ पढ़े हैं, लिक्विड की लॉ पढ़े हैं, तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम जो है डिपेंड होता है टेम्परेचर पे। इस तरह से ये जो आपका मोलरिटी है, क्लियर, मोलरिटी दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस एंड अदर्स जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंस। इसमें से यहाँ एक आपको जो है एग्जाम्पल्स, ये कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथनोइक एसिड्स इन 75 ग्राम बेंजीन। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो है एथनोइक एसिड का जो है आपको अमाउंट दिया है 2.5। सबसे पहले 2.5 ग्राम एथनोइक एसिड को मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, मोल्स, और 75 ग्राम जो बेंजीन है, सॉल्वेंट है, इसको आप केजी बना लेंगे। तो यह मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि 2.5 में एथनोइक एसिड के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, मोल बन जाएगा, और 75 ग्राम में 1000 से डिवाइड करेंगे तो केजी बन जाएगा। इसके बाद मोल अपान केजी कर दीजिए, आपको मिल जाएगा मोलरिटी। जैसे आपको यहाँ NCERT में शो किया है कि मोलर मास ऑफ एथनोइक एसिड कितना हो गया 60, और मोल्स ऑफ एथनोइक एसिड मास अपान मॉलिक्यूलर मास कितना मिल गया 0.0417 मोल्स। क्लियर। अब मास ऑफ बेंजीन इन केजी, बेंजीन का मास अगर हम केजी में देख लें कितना मिल जाएगा 75 × 10⁻³ केजी। तो मोलरिटी आप जानते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको मिल गया 60, मास आपको मिल गया 75 × 10⁻³ केजी।
अब डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर आपको जो है ऑप्शन हो जाएगा 0.556 मोल पर केजी, दैट इज मोलरिटी। ओके, स्टूडेंट्स आपको यहाँ जो है कुछ हम इंटेस्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। अब ये इंटेस्ट क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर कोई प्रॉब्लम होती है, हमने अभी इसके पहले वीडियो, आज के वीडियो में जो भी हमने फार्मूला शो किया और उसका एक्सप्लेनेशन दिया, तो उस एक्सप्लेनेशन एंड फार्मूला के से आप जो है ये इंटेस्ट क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं 1 2 3 4 5, इस इंटेस्ट क्वेश्चन को आप अच्छे तरह वॉच करेंगे और इसका आंसर आप जो है अपने नोट्स बुक में राइट करेंगे। और आंसर अगर नहीं मिलता है तो इस इंटेस्ट क्वेश्चन को जो है हमारे चैनल पे, हमारे वीडियो पे कमेंट भेजेंगे, तो उसका हम आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे। और अगर फिर भी अगर आपको नहीं मिल पाता है तो ये चैप्टर की एंडिंग में हमारा जो लास्ट वीडियो होता है, उस लास्ट वीडियो में लास्ट के 2 वीडियो जो होते हैं वो हमारे जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो होते हैं और वो इंटेक्स और एनसीईआरटी एक्सरसाइज की वीडियो होते हैं। तो वहाँ आपको जो है हमारे इस चैप्टर का लास्ट का जो 2 वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा और उसमें आपको जो है 100% इंटेक्स एग्जाम्पल और कुछ इम्पॉर्टेंट जो है आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, वो सब आपको मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट्स 1 बाय 1 क्वेश्चन को आप जो है देखेंगे। इंटेक्स सब एनसीईआरटी, टोटल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस होते हैं इंटेक्स एग्जाम्पल्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स।